बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो स्पीड बढ़ा लीजिए अगर आपको यह लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। तो अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर। मित्रों, आपको पिछले 2014 से करीब 9 सालों से देख रहे होंगे कि क्या खराब हालात कर दिए हैं पूरे भारत देश की इस मोदी सरकार ने। जितनी भी कंपनियां बनी थी भारत में, भारत सरकार के अंतर्गत पिछले 70 सालों में, उन सबको बेचने में लगी हुई है ये मोदी सरकार। भारत के सारे संसाधन अपने मित्रों को दे रही है मोदी सरकार। और तो और आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा बढ़ाकर, खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ा बढ़ाकर अधमरा कर दिया है आम नागरिक को इस सरकार ने। आपको यह भी बता देता हूं कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको यह भी बता देता हूं कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जनता वोट दे रही है मोदी सरकार को। आज भी भारत की 70% जनता मोदी सरकार को वोट नहीं देती। इसलिए तो इसकी सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में कहीं नहीं बनती मित्रों। इसी वजह से तो यहाँ कुछ राज्यों में जहाँ जहाँ भी हो सका अन्य पार्टियों के एमएलए को तोड़कर, या यूं कहिए खरीद फरोख्त कर कर सरकार बना लेती है यह निकम्मी मोदी भाजपा की सरकार। तो कुल मिलाकर भारत के ऊपरी भाग में यानी आधे भारत में हालत बिल्कुल खराब ही है मोदी के। और नीचे के दक्षिण भारत में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता भी नहीं है, वहां कोई इनका नाम लेवा भी नहीं है। रही बात कर्नाटक की, तो आपको पता ही होगा कि वहां भी जनता ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनवाई थी, जिसे तोड़कर मोदी जी ने भाजपा की सरकार बनवाई, एमएलए को खरीद फरोख्त करके। ठीक है दोस्तों, याद है आपको ये सब चीजें। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों, मित्रों, आपके जरिए मैं कांग्रेस और सभी दलों को कहना चाहता हूं जो भारत से प्यार करते हैं कि अगर वे सभी अपने अपने राज्यों में मिलजुल कर चुनाव लड़ें 2024 के चुनाव के पहले, तो कहीं भी आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि मोदी सरकार 2024 में इतिहास के पन्नों में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि इतिहास के पन्नों में मोदी सरकार तब्दील हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह हार जाएगी। 100 सीटों में सिमट कर रह जाएगी मोदी सरकार। इसलिए दोस्तों, मैं सभी विपक्षी दलों को चेता देता हूं कि अगर वो भारत के नागरिकों के बारे में सोचते हैं और भारत में लोकतंत्र मजबूत करना चाहते हैं, तो वे 2024 के चुनाव के पहले एक साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएं। अगर वो सच में प्यार करते हैं, अगर वे सच में सीरियस हैं भारत के फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, तो वो 2024 के चुनाव के पहले एक साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएं। मैं फिर रिपीट कर दिया। अब दोस्तों,
मैं स्टेट वाइज रणनीति बता देता हूं जिस प्रकार ऑपोजिशन पार्टीज को काम करना चाहिए। तो अब सुनिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट में तो अभी कुछ जगह चुनाव हो ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुख होता है कि यहाँ भी विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। तो इन राज्यों में तो थोड़ा मुश्किल लगता है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनना अभी फिलहाल। लेकिन अब जो फ्यूचर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ चुनाव हैं, वहाँ भी ऑपोजिशन पार्टीज मिलजुल के चुनाव लड़ें तो बिल्कुल आराम से बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ से हट सकती है। आसाम का भी यही आसाम के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी अगर ऑपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस अच्छी तरह मिल के चुनाव लड़ती है आसाम में भी, तो बीजेपी पार्टी बिल्कुल गायब हो जाएगी वहाँ से। अब आते हैं ईस्टर्न इंडिया में दोस्तों। तो पूर्वी भारत की तरफ तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को 2024 के चुनाव में बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए टीएमसी यानी ममता दीदी की पार्टी को, बल्कि टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेफ्ट और कांग्रेस को कहीं भी अगर टीएमसी कुछ सीटें दे देती है जहां उनके उम्मीदवार कमजोर हों, तो वहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारे और जिद ना करे। और अगर जहां भी टीएमसी के उम्मीदवार जहां भी मजबूत हो, वहां अपने उम्मीदवारों को न उतारे, मिलजुल कर चुनाव लड़े और वोट न काटे। ठीक है दोस्तों, यही काम ओपोजिशन पार्टीज को बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी करना चाहिए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को यहाँ भी मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बल्कि जबरदस्ती टिकट की भी नहीं मांग करनी चाहिए अपने उम्मीदवारों के लिए, जहां साथी पार्टी के उम्मीदवार मजबूत हों। इसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ओपोजिशन पार्टीज को कांग्रेस को परेशान नहीं करना चाहिए। इन राज्यों में भी मिलजुल कर स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इसी तरह यूपी में भी सभी ओपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस को एसपी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की पार्टी, तो इन दोनों पार्टी एसपी और बीएसपी को पूरा समर्थन करना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का काफी अच्छा आधार है। और वेस्टर्न यूपी में भी कुछ लोकल पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर ये पार्टियां आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। अब यहाँ जो है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और इधर उधर से छोटे मोटे कुछ पार्टी जो जाके अड़ंगा लगा देती है, वोट काट देती हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। अगर वो सीरियस हैं, अगर वो चाहते हैं कि 2024 में भारत में गणतंत्र वापस आए, तो उनको जो पार्टियां जीतेंगी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी जिसने बहुत अच्छा किया भी था पिछले चुनाव में, बीएसपी, इन दोनों में अड़ंगा न डालें और एसपी बीएसपी भी मिलकर चुनाव लड़ें, न कि अलग अलग लड़ें, न कि एक दूसरे के लिए वोट कटवा साबित हो। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, अब आते हैं इसी तरह इन द अपर पार्ट ऑफ इंडिया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज को। ऑपोजिशन पार्टीज को भी जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां अपना, कहते हैं ना, फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। जबरदस्ती के अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी, समाजवादी या बहुजन समाजवादी पार्टी,
मायावती जी चली जाती हैं, पहाड़ों में कहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा कर देती हैं, वोट काट देती हैं। ये सब जो अच्छे काम नहीं करने चाहिए अगर वो सच में सीरियस हैं भारत के भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों। और जम्मू और कश्मीर में भी कांग्रेस और ओपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी को। नेक्स्ट इज इसी प्रकार दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर 2024 चुनाव लड़ने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को लोकल पार्टीज के साथ चुनाव लड़ने चाहिए और यहाँ भी आम आदमी पार्टी और ओपोजिशन को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी तो आप क्या सभी हम देखते हैं, कभी गुजरात में जाके अड़ंगा लगा देती है, कभी कहीं जाके अड़ंगा। तो आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए कि वो क्या चाहती है। आम आदमी पार्टी जो है इतनी बड़ी पार्टी है नहीं भारत में कि वो जो है सेंटर में अपना गवर्नमेंट बना लेगी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात हम कर लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है भारत में सरकार बना लेगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को कम से कम जाके जिन जिन राज्यों में ऑपोजिशन पार्टी जहाँ मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, वहां जाके अपना अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमेशा आम आदमी पार्टी वहां जाके अड़ंगा लगाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है, आम आदमी पार्टी भी नहीं जीतती है और बीच में से भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीत के निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आम आदमी पार्टी की ये बहुत गलत नीति है, इसको समझ लेना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ये बात नहीं समझती है तो आम आदमी पार्टी तो जिस तरह से अभी कुछ समय पहले जिस तरह से बर्थ हुआ है, उगी है ये पार्टी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी और अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी को गायब नहीं करेगी। जो आज केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है वो ही पूरी तरीके से लगी हुई है आम आदमी पार्टी को गायब करने में, तो कर भी देगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी अगर खुद का अस्तित्व को बचाना चाहती है, भारत के अस्तित्व को बचाना चाहती है, भारत में गणतंत्र के लिए सीरियस है, तो उसको कहीं भी जाके कांग्रेस पार्टी में बेफिजूल का अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह राजस्थान, गुजरात में भी कांग्रेस के लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए ओपोजिशन पार्टीज को, स्पेशली आम आदमी पार्टी को। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ चुनाव लड़ना चाहिए। यह भी बात साथ में नोट कर सकते हैं पंजाब के लिए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में भी कांग्रेस को पूरा समर्थन करना चाहिए ओपोजिशन पार्टीज को, और ओपोजिशन पार्टीज को कोई भी वोट कटवा उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में। अब आते हैं दोस्तों इसी तरह आंध्र प्रदेश, कमिंग टू द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, साउदर्न इंडिया में भी कांग्रेस को लोकल पार्टीज के साथ मिलकर ठीक से चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों आपको बता देता हूँ, मेरे इस वीडियो को बार बार देखकर पूरी स्ट्रेटेजी को अगर समझ ले कांग्रेस और सभी ओपोजिशन पार्टीज, और इसी तरह चुनाव मिलजुल कर लड़ ले 2024 में, और इस स्ट्रेटेजी को वापस से फिर से समझे, तो दोस्तों मित्रों, मोदी सरकार गायब हो जाएगी भारत के नक्शे से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये सब विश्लेषण पसंद आई होगी।
कृपया इसी तरह प्यार बनाए रखें। सो फॉर टुडे यश सिंह साइनिंग ऑफ, सत्यमेव जयते।